नमस्कार साथियों, विंड ब्रेकर के पिछले एपिसोड्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो एक बार जाके उन्हें चेकआउट जरूर करना और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर अपना प्यार बनाए रखना। तो फिलहाल शुरुआत करते हैं एपिसोड नंबर 5, जिसका नाम होता है सेफ हेवन। एपिसोड की शुरुआत होती है जब साकुरा एक रस्सी पर चल रहा होता है, जो सीन हम सीजन 1 के एपिसोड 1 में भी देखते हैं। साकुरा खुद से कहता है कि इस रस्सी पर चलना ही एकमात्र रास्ता है एक्सेप्ट करने का कि साकुरा कौन है। यहाँ से गिरने का मतलब है मौत। कोई साकुरा को बचाने नहीं आने वाला। साकुरा की मसल्स अब टाइट हो चुकी है, वो थक चुका है, लेकिन इन सब की उसे अब आदत हो चुकी है। लोग कहते हैं कि इंसानों की तरह जीना कोई आसान काम नहीं है और शायद इसलिए जिंदगी ऐसी ही है। तभी साकुरा को एक घंटी की आवाज सुनाई देती है। वो समझता है कि ये एक मात्र रास्ता नहीं है, और अगर ऐसी कोई जगह हो जहाँ साकुरा शांति से रह सके, खुलकर रह सके, जहाँ उसे गिरने का डर ना हो, तो वो तभी हम देखते हैं कि साकुरा स्कूल आता है। क्लास के लड़के बात कर रहे होते हैं कि साकुरा आज भी नहीं आया, क्या वो ठीक होगा। तभी साकुरा क्लास का दरवाजा खोलता है। सभी उसे देखते हैं, वो खुश होते हैं, लगता है साकुरा ठीक हो गया है। वो काफी चिंतित थे उसके लिए, लेकिन साकुरा कुछ बोल क्यों नहीं रहा? क्या अभी भी उसे बुखार है? साकुरा अभी उस रस्सी पर बैठ जाता है और अभी वो सबसे कहता है कि उसे कुछ कहना है। साकुरा अभी झिझकते हुए कहता है कि उसे हमेशा से लगता था कि वो सब अकेले कर लेगा, क्योंकि यही एक तरीका है जीने का, पर वो ऐसा नहीं कर सका। और तो और उसे अपने ऊपर गुस्सा आने लगा जो उसने उनके ऊपर निकाला। साकुरा काफी कमजोर है, काफी बेकार है। वो जानता है कि तुम लोग डिसअपॉइंटेड होगे कि तुमने साकुरा को लीडर बनाया। साकुरा आगे जाकर और भी मुसीबत पैदा कर देगा, जैसा कि उसने अभी किया, इसलिए सॉरी। और साकुरा अभी उस रस्सी से कूद जाता है। तभी सुगिस्ता उसे पीछे से लात मारता है, क्योंकि इतनी देर से वो रास्ते पर खड़ा हुआ है। तभी बाकी बच्चे भी उसे मारते हैं। किरयू और सुगेरू कहते हैं कि साकुरा काफी रूड हो गया। सुओ भी कहता है कि उसे सच में आज अपनी इंसल्ट महसूस हुई। अंजाई अभी साकुरा को पकड़ लेता है और कहता है कि क्या उसने ये बहुत बड़ा काम कर दिया, ये बता के कि वो वीक है। सबको पता है कि साकुरा कितना अजीब है, तो क्या हुआ? साकुरा ने हमारे लिए इतना कुछ किया जैसे कि ये कुछ था ही नहीं, और वो उनसे माफी क्यों मांग रहा है? क्या वो साकुरा के साथ नहीं लड़ रहे थे? साकुरा को लग रहा है कि हम इसलिए अपसेट थे कि साकुरा ने हमारी मदद करी। बकवास है ये सब, कोई यहाँ ऐसा नहीं सोच रहा। साकुरा अपने दोस्तों के लिए सबसे आगे खड़ा था। भले ही साकुरा अजीब हो, लेकिन फिर भी वो कूल है। साकुरा अभी एक जगह गिरा होता है, तभी उसके दोस्त उसे उठाते हैं। साकुरा उठता है और खुद से कहता है कि अब उसे हल्का लग रहा है, यहाँ सांस लेना आसान है, यही असली दुनिया है और यही अब साकुरा रहना चाहता है। सुओ अभी कहता है कि प्रॉब्लम्स के साथ डील करना या उल्टा प्रॉब्लम्स ही पैदा कर देना कोई बुरी बात नहीं है। देखकर लगता है कि साकुरा हमेशा से ही अकेला रहा है, मुश्किल रहा होगा, इसलिए साकुरा अपना जितना चाहे उतना वक्त ले सकता है यहाँ एडजस्ट होने के लिए। तभी अंजाई कहता है कि हमारा ग्रेड लीडर हमें समझता नहीं है, इसलिए आज वो सब स्कूल के बाद मिलकर खाने पर चलेंगे, जिस पर सब अलग अलग चीजें बताने लगते हैं। सो साकुरा से पूछता है कि वो क्या खाना चाहेगा, जिस पर वो राइस ऑमलेट बोलता है। ये सुन सब कहते हैं कि ठीक है, फिर वो यही खाएंगे। सो अभी कहता है कि उसे अच्छा लगा कि साकुरा अब ठीक है, लेकिन नेरे को क्या हुआ, इतना खामोश सा क्यों है वो? इस पर नेरे कहता है कि कुछ नहीं, उसे भी अच्छा लगा कि साकुरा ठीक है। अभी सभी कोटवा के कैफे जाते हैं। कोटवा देखती है कि साकुरा भी आया है, क्या अब वो ठीक है? जिस पर वो माफी मांगता है और कहता है कि वो उसका वो बोल वापस कर देगा। ये सुन कोटवा कहती है कि अरे ये सॉरी कैसे मांग रहा है, वो अभी भी बीमार है क्या? अभी सभी खाने पर बैठते हैं। ताकानाशी कहता है कि तो सब एक एक करके बताओ कि किसको किन चीजों से डर लगता है। ताकानाशी बताता है कि उसे तो कीड़ों से डर लगता है। सुकेरू कहता है कि उसे भूतों से डर लगता है, वो नहाते वक्त भी अपनी आंखें खोल कर नहाता है, कहीं भूत सामने ना आ जाए। सुगो अभी साकुरा से कहता है कि देखा उसने, सबको किसी न किसी चीज से डर लगता है, हर कोई कहीं ना कहीं अनुकूल होता है। किरयू अभी सुगो से पूछता है कि उसे किस चीज से डर लगता है, इस पर वो कहता है कि नहीं, उससे तो किसी चीज से डर नहीं लगता। ये सुन नेरे अपनी डायरी खोलता है और कहता है कि पर इसमें तो लिखा है कि सुओ को नाटो से डर लगता है। ये सुन सुओ कहता है कि ये बकवास किसने बता दी उसे, ऐसा कुछ नहीं है। सभी समझते हैं कि इसे नाटो से बहुत डर लगता है, इसलिए वो सुओ को पकड़ लेते हैं और एक नाटो खरीदने जाने लगता है। ये सब देख साकुरा की हंसी निकल जाती है।
तभी साकुरा देखता है कि सभी उसे देखने लग रहे हैं, जिस पर साकुरा फिर शर्मा जाता है कि क्या हुआ तुम्हें। ये देख सभी हंसते हैं। बाहर से उमेमिया भी देखते हैं कि क्या यहाँ पार्टी चल रही है, वो भी जाएगा अंदर, जिस पर हिरागी उसे रोकता है कि कहीं नहीं जाना, उसे बच्चों को मजे करने दे। वो साकुरा अंदर से देखता है कि ये बाहर तो दोनों हैं जो अभी जाने लग रहे हैं, और ये लड़की कौन है जो उसे हाय भी कर रही है। अभी सभी टेरेस पर आते हैं। साकुरा पूछता है कि वो यहाँ क्यों है, जिस पर हिरागी बताता है कि ये उमेमिया की पॉलिसी है कि वो सबको एक बार यहाँ इकट्ठा करता है ताकि सब मिल सके, बात कर सके, और साथ में उमेमिया अपनी फसलों के बारे में भी सबको बता सके। साकुरा की ड्रिंक अभी खत्म हो जाती है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ वो उस लड़की को देखता है और वो उसके पास आती है। ये देख साकुरा कहता है कि काफी बड़ी है ये, और वो कहती है कि आखिरकार हम मिल ही गए। तभी ये देख नेरे कहता है कि सुबा कीनो वहाँ है। उसकी आवाज और नाम सुन साकुरा कहता है कि क्या ये आदमी है। तभी नेरे वहाँ आता है और कहता है कि ऐसा मत कहो भाई, ये 4 राजाओं में से एक है। जिस पर सुबा कीनो कहता है कि कोई बात नहीं, साकुरा उसे सुबा की बुलाए। नेरे अभी पूछता है कि वो साकुरा को जानता है, जिस पर वो कहता है कि अरे ऐसे कैसे नहीं जानता होगा, वो इसे इतना अच्छा लड़का है, इतने अच्छे बाल है इसके कपड़े पहनने का तरीका भी अच्छा है। सो अभी साकुरा से पूछता है कि ये साकुरा को तब अजीब नहीं लगा जब ये सीजन 1 में मीट एंड ग्रीक मीटिंग में यहाँ आया था, तब नहीं साकुरा ने सोचा कि ये लड़की इस बॉय स्कूल में क्या कर रही है। इस पर साकुरा कहता है कि उसने देखा था पर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। ये सुन हिरागी कहता है कि क्या वियर्ड एक्सक्यूज है। सुबाकी अभी कहता है वैसे लड़के ऐसे कपड़े नहीं पहनते, तो अजीब सा लग रहा होगा साकुरा को, तो इसके लिए सॉरी। जिस पर साकुरा कहता है कि कोई बात नहीं, वो बस थोड़ा सरप्राइज था, और वैसे उसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, ये कपड़े इतने भी बुरे नहीं है। ये सुन सुबाकी हंसता है और उसे गले से लगा लेता है, और वो उसे अपने सेकंड इन कमांड से मिलवाता है, जो होते हैं साकाकी, सिरियू और उसका छोटा भाई ओरियो। तभी उमेमिया सबके लिए सूप लेकर आता है। सुबाकी अभी उमेमिया के पास आता है, उसका सूप पीता है, तारीफ करता है कि वाह क्या सूप है, उससे तो अब लग रहा है दोबारा ही प्यार हो जाएगा। ये सब सुन साकुरा शर्माने लगता है। वो बताता है ये सब इसलिए कि साकुरा रोमांटिक जेस्चर और सेंसिटिव मूड को देख लाल हो जाता है, और अभी उमेमिया और सुबाकी की बातों को सुन वो लाल ही हो गया। ये सुन सुबाकी कहता है कि साकुरा तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अच्छा है, खैर अब उसे जाना होगा। जिस पर उमेमिया पूछते है क्या अब भी वो वहाँ जा रहा है, जिस पर वो कहता है कि हाँ, और वो जाते जाते साकुरा के पास आ कहता है कि क्या वो उसके साथ डेट पर चलना चाहेगा। और इसी के साथ एपिसोड नंबर 5 खत्म हो जाता है। एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, अच्छा बुरा वो भी अपना फीडबैक जरूर देना। एफर्ट्स अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।